हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सुधार वाले आपके टॉपिक के बारे में, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। और इस वीडियो में हम उससे संबंधित जो है राष्ट्रीयकरण ये जो बैंकों का हुआ है और में जो इसी के माध्यम से सुधार हुए उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। तो इनकी जो शुरुआत है उसके बारे में हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। जैसे कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत में बैंकिंग का जो है कोई विशेष विकास नहीं हुआ था और इसके अंतर्गत जो है साहूकारों और महाजनों का जो है वर्चस्व था। यानी कि जिस प्रकार से आप वर्तमान में देखते हैं कि बैंकों के माध्यम से हम लोग जो है उसमें पैसा जमा कर देते हैं और ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से पैसा प्राप्त भी कर सकते हैं। और दूसरी अगर प्रकार से देखें हम, तो इसमें हम वहाँ से ऋण की जो है व्यवस्था भी हमारे लिए की गई है, यानी कि वहाँ से हम ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले होता क्या था कि साहूकार और महाजन यानी कि जो धनी व्यक्ति होते थे, एक प्रकार से जो जमींदार लोग होते थे, उनके द्वारा जो है लोगों को ऋण प्रदान किया जाता था और उसी के माध्यम से जो है लोग अपना ज़रूरत की जो है पूर्ति कर लेते थे। लेकिन जैसी आज बैंकों की जो व्यवस्था है उससे जितनी जो है सरलता हो गई है इन चीज़ों के लिए, वो उस समय विद्यमान नहीं थी। तो 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंबई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों की जो है स्थापना की, जो आधुनिक बैंकों की जो है भांति कार्य करते थे। एजेंसी गृहों का मतलब है कि उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों के माध्यम से कुछ एक स्थान को जो है रिजर्व करके वहाँ पर इस प्रकार की जो है व्यवस्था को किया, जहाँ से आप जो है पैसा वहाँ जमा कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं। इन एजेंसी गृहों का जो वित्त पोषण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा ही जो है किया जाता था। दोस्तों, बात करेंगे कि 1770 में जो है यूरोपियन पैटर्न पर आधारित, यानी कि यूरोप के मॉडल पर जो है आधारित भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से जो है प्रथम बैंक की स्थापना की गई। 1770 में प्रथम बैंक की जो है स्थापना की गई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। यह बैंक 1830 में बंद हो गया और 1786 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। यह 1791 में जो है बंद हो गया। इनके जो बंद होने के जो है अलग अलग तात्कालिक कारण रहे हैं। ये जो है बैंकिंग का एक तरह से विकास है। तो शुरू में जब हम किसी कार्य में जो है लगे होते हैं तो उसमें जो है अनेक बाधाएं भी होती हैं और उनके जो है चलने की संभावनाएं 50% होती हैं। तो उसी के आधार पर जो है कुछ चले और कुछ नहीं चल पाए। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि 1806 में बेलजली ने टीपू सुल्तान से लड़ाई को फंड करने के लिए मद्रास में बैंक की स्थापना की। यानी कि बेलजली जो थे, उन्होंने जब टीपू सुल्तान से उनका युद्ध हुआ, यानी कि लड़ाई जो हो रही थी साम्राज्य विस्तार के लिए, तो उस समय उनको पैसे की जो ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जो है मद्रास में बैंक की स्थापना की। और वर्ष 1809 में इस बैंक का जो है नाम बैंक ऑफ बंगाल जो है रखा गया और इस बैंक ने ही भारत का जो है पहला नोट जो है जारी किया था। ध्यान रखिए कि इस बैंक ने ही भारत का पहला नोट जारी किया था। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था और वेलेजली ने 1806 में इसकी स्थापना की थी टीपू सुल्तान से लड़ाई को फंड करने के लिए। मद्रास में इस बैंक की स्थापना की थी। और फिर बैंक ऑफ बंगाल जो है 1840 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में स्थापित बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके 1862 में प्रेसिडेंसी बैंक जो है उसको कहा गया। और प्रेसिडेंसी बैंक जो था इसे अर्ध केंद्रीय बैंक की तरह जो है काम करता था, यानी पूरा केंद्र के जो है अंडर काम नहीं करता था। 1835 में प्रेसिडेंसी बैंकों का जो है विलय कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक जो है एक नया बैंक बनाया गया, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते ही हैं इसके बारे में। 1865 में इलाहाबाद में पहली भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। भारतीय स्वामित्व का मतलब है कि भारतीयों के अंतर्गत जो है पहला बैंक जो है इलाहाबाद बैंक की रूप में जो है स्थापित हुआ। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक जो स्थापित हुआ, जिसे आप पीएनबी के नाम से जानते हैं। और जो यह स्थापित हुआ था, यह हुआ था लाहौर में और लाला लाजपत राय के द्वारा जो है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी।
इसी प्रकार 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप बीओआई के नाम से जानते हैं, 1906 में उसकी स्थापना की गई। इसी प्रकार से जो है बैंक धीरे धीरे विकसित होते गए। 1906 और 1913 के बीच कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ मैसूर वाणिज्यिक बैंक के रूप में जो स्थापित किए गए, यानी कि कॉमर्शियल बैंक के रूप में, जहाँ पे आप जो है लेन देन कर सकते हैं और ऋण की जो है व्यवस्था वहाँ पर हो सकती है। इसी प्रकार 1935 में भारतीय केंद्रीय बैंक की जो स्थापना की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, जो वर्तमान में भी हमारा सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। उसी समय बैंकिंग प्रणाली जो है केवल शहरों तक ही सीमित रही, यानी कि उनका जो विस्तार था वो केवल शहरों तक ही था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो है कृषि की ज़रूरत पूरी तरह से जो है उपेक्षित रही और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बैंक जो है उस समय स्थापित नहीं किए गए थे, जिसका प्रमुख कारण था कि लोगों को जो है उसमें इतना ट्रस्ट नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था, लोग उसमें पैसा वैसा रखना पसंद नहीं करते थे। यही कारण है कि बैंकों का जो है विस्तार गाँव या ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं हो पाया था। 1949 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया और बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 लागू किया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसके जो है नियम कायदे जो है तय किए गए, इसके माध्यम से बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो लोगों को जो है इस पर बैंकों पर जो है विश्वास लोगों का बढ़ा और लोगों ने बैंकों में जो है अपना पैसा जो है सुरक्षित समझा और उस पर जो है विश्वास किया, बैंकों में पैसा रखने जो है अच्छा समझा। इसी प्रकार जो है 9 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण हुआ। उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है दिया गया। इंपीरियल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आप वर्तमान में देखते हैं, इसे पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है रूप में जाना जाता था। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया। देखिए, राष्ट्रीयकरण जो बैंकों का किया जाता है वो उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर और लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए जो है राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसलिए भारत सरकार जो है समय समय पर विभिन्न बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण या विलय कर देती है। 1974 में नरसिम्हन समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की स्थापना की जो है सिफारिश की गई, यानी कि रीजनल रूरल बैंकों की जो है स्थापना की सिफारिश की गई नरसिम्हन समिति के द्वारा। 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई थी, जिससे कि लोग ग्रामीण इलाके में भी बैंकों से ऋण प्राप्त करके जो है अपनी कृषि को और विकसित कर सकें। इसी तरह 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण की जो है दूसरी लहर के साथ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने का लक्ष्य भी जो है 40% तक जो है बढ़ाया, यानी कि वे बैंक अपने अंतर्गत जो है 40% जो ऋण की जो है व्यवस्था करेंगे, ये जो है उनके लिए बाध्यता तय की गई। क्योंकि ऐसा होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी जो बैंक होते हैं तो वो किसी भी गरीब आदमी को जो है ऋण देना पसंद नहीं करते हैं, जिसका प्रमुख कारण है कि वे जो है ये सोचते हैं कि उनका पैसा जो है डूब जाएगा और उन्हें प्राप्त नहीं होगा, और अपने बैंक के रेपुटेशन को यानी कि अपने बैंक का सम्मान बढ़ाने के लिए वह अमीर लोगों को ही ऋण प्रदान करते हैं। यह भी एक कारण है कि वह किसी गरीब और मज़दूर इत्यादि को जो है ऋण देने के लिए तैयार नहीं रहते। इसलिए बैंकों को जो है बाध्यता तय की जाती है कि वे उन लोगों को ऋण अवश्य दें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी प्रकार 1989 में M.A. खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समीक्षा ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में जो है विलय की सिफारिश की। 1991 में नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग प्रणाली में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति की सिफारिश की, यानी कि जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें इससे पहले जो है सरकारी बैंक जो है कार्य करते थे, अब निजी क्षेत्र के बैंकों को भी प्रवेश की अनुमति की सिफारिश जो है नरसिम्हन समिति ने 1991 में की, यानी कि प्राइवेट बैंक भी अब इस क्षेत्र में जो है कार्य कर सकते हैं। उन पर जो है नियम कानून लागू किए गए जिससे कि लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित रह सके।
इसी प्रकार 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां करने की जो है अनुमति दे दी और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक भी अब सार्वजनिक बैंकों की तरह भारतीय जनता को सेवाएं देने लगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है बैंकों को यह सुविधा प्रदान कर दी 1993 में, जिसकी सिफारिश नरसिम्हन समिति ने की थी। 1998 में नरसिम्हन समिति ने पुनः अन्य निजी बैंकों के प्रवेश की जो है सिफारिश की और जिनको आने वाले समय में लागू किया गया। 1997 में केलकर समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न खोलने की सिफारिश की, जिसके अपने अपने कारण उन्होंने बताए। 2017 में 5 सहायक बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हमारे देश के अंतर्गत बैंकिंग का जो है विकास हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया और उसी के साथ साथ उसमें सुधार किए गए। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो इसी प्रकार से है कि जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक को जो है इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, या पंजाब नेशनल बैंक की जो है स्थापना कब हुई और कहाँ हुई और किसने की। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो आपका क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक का, वो बात अलग है कि ये जो है बैंकों के से संबंधित है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है इतिहास की भी झलक नज़र आती है। यानी कि लाला लाजपत राय जो है एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार से जो है उन्होंने लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1895 में, और यह जो है यूपी SSSC में जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और जो कि बार बार देखने को मिलता है। और सबसे प्रमुख चीज़ इसमें एक ये है कि 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना की गई और दूसरा कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो है इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जो है भारतीय जो है बैंकों के बारे में, यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में, उनके सुधार के बारे में जो है वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।